शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग न्याय विभाग से लेकर के समाज के कई समाज सुधारकों को आपने देखा होगा कि कहीं भी शिक्षित ही आदमी समाज की नई दिशा दे सकता है। लेकिन शिक्षा के इतने बड़े मंदिर में उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के अंतर्गत बुद्ध पीजी कॉलेज जनपद कुशीनगर के कुशीनगर महाविद्यालय में एक कितना बड़ा भ्रष्टाचार, जबकि पिछले खबरों में आपने हमारे देखा होगा कि इंद्रासन प्रसाद काफ़ी पूर्णतया भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनके प्रति तमाम धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। लेकिन अभी वो प्रकरण चल रहा था कि बुद्ध पीजी कॉलेज जनपद कुशीनगर के अंतर्गत एक बहुत ही मामला बड़ा खुलासे में आया है। इस प्रकरण की जानकारी हम शिकायतकर्ता जो जन सूचना के अधिकार के तहत एक ऐसे सज्जन से मिलते हैं जो जन सूचना डाल करके उस पूरे प्रकरण की जानकारी लिए हुए हैं। और प्रकरण ये ऐसा है कि 2003 में आनंद कुमार उपाध्याय जी अपने पिताजी के मृतक आश्रित पर एक लिपिक के पद पे यहाँ नियुक्त होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति एक संदिग्धावस्था में हुई। आइए आगे का प्रकरण हम जानते हैं इन महोदय से। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? उमेश सिंह। यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जो सहायक लेखाकार के पद पे असंवैधानिक तरीके से नियुक्त हुई। इस संबंध में आप हमको बताइए और क्या क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि हम लोग इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं जी, तो नज़दीक का संबंध विद्यालय से हम लोगों का है। यहीं पढ़ना, यहीं रहना, सब कुछ यहीं होता है। तो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि प्रबंध समिति आनंद प्रकाश उपाध्याय जो यहाँ एक क्लर्क हैं जी, इनसे काम सहायक संख्याता का लेती रही जी, और उसी को आधार बना के प्रबंध समिति ने प्रस्ताव करके क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक को अनुमोदन के लिए भेज दिया कि प्रमोशन से सहायक संख्याता का पद आनंद प्रकाश उपाध्याय के लिए प्रमोशन किया जाए। जी, मुझे जानकारी हुई तो मैं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक के वहाँ एक जन सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी जी, कि श्रीमान जी आप बताएं कि क्या सहायक संख्याता का पद प्रमोशन का है कि डायरेक्ट सिलेक्शन का है। जी, हमको वहाँ से यह जानकारी मिली कि यह एकल पद है जो डायरेक्ट सिलेक्शन का है, इसमें प्रमोशन नहीं होता है। जी, प्रबंध समिति से प्रस्ताव आया लेकिन प्रमोशन न किया हूँ न होगा। शासनादेश की कॉपी भी हमको मिला, आपके सामने है ये मेरा RTI। तो सारी सूचना देने के बाद कार्यालय ने स्पष्ट जवाब दिया कि यह प्रमोशन का पद नहीं है। फिर अब हमको पता चला है कि उस प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया और आनंद प्रकाश उपाध्याय को सहायक संख्याता बना दिया गया है, वेतन भी ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह किन परिस्थितियों और कैसे हुआ, जहां स्पष्ट शासन का निर्देश है, शासनादेश है कि यह प्रमोशन का पद नहीं है, सिलेक्शन का पद है। तो अगर जिन अधिकारी और कर्मचारी के मिलीभगत की वजह से यह प्रमोशन हुआ है, जो मेरे संज्ञान में लाने के बाद भी कि ऐसा है क्या आप दे सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सिलेक्शन का पद है, ये प्रमोशन का नहीं है, मैं नहीं दूंगा प्रमोशन। फिर भी उस कार्यालय से हो गया। तो जहां उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प जिस सरकार ने ले लिया, उस सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन को यह मैसेज दिया जाए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो और जो गैर कानूनी तरीके से जो प्रमोशन किया गया है उसको तत्काल निरस्त करके और उस पद पर नए अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाए। हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक इस पर प्रेशर बनाएं। मेरे व्यक्तिगत निवेदन पर इस महाविद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए और यहाँ के समाज के उज्जवल भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास करें। इतने बड़े भ्रष्टाचार में क्या लगता है आपको कि किस किस का हाथ हो सकता है और इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं? भाई, नियम विरुद्ध प्रबंध समिति का प्रस्ताव हुआ,
जी जो नहीं होना चाहिए। जी 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 और उस प्रस्ताव का अनुमोदन अगर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा किया गया है तो मेरे जानकारी में प्रबंध समिति से लेके और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तक जी यह सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी नाते तो मैं आप लोगों से सहयोग मांग रहा हूं कि इसमें डायरेक्ट जो भी इन्वॉल्व हो जी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा कराया जाए, किया जाए। और इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी की परिकल्पना है इसको सिद्ध किया जाए और भ्रष्टाचारियों को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका नाम क्या है महोदय? उमेश सिंह। उमेश सिंह। आप इस विद्यालय में किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ, जी जी बगल में ही मेरा घर है, जी 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 तो यहाँ रोज का आना जाना है। जी हमारे बच्चे भी यहीं पढ़े। जी 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 आपको कैसे मालूम पड़ गया कि इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार मतलब ये रची रचाई साजिश के तहत हो रहा है? जैसे हमको कुछ भाई रोज यहाँ आने जाने से ये था कि कुछ इस तरह का काम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आरटीआई डाला। जी 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 भाई अफवाह का कोई मतलब नहीं है। जी 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 इस अफवाह को कंफर्म करने के लिए कि क्या अफवाह सही है तो मैं जन सूचना अधिकार के तहत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक से जानकारी चाहा, जी जिसमें यह जो अफवाह मैंने सुना था वो सच साबित हुआ। जी और उसका उचित जवाब जी जो शासन प्रशासन का मंशा है, शासनादेश है, उस हिसाब से जवाब भी मिला। और उस समय तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद किन परिस्थितियों में वही अधिकारी जवाब देता है कि यह प्रमोशन का पद नहीं है, अनुमोदन मैं नहीं दूंगा, और फिर वो अनुमोदन दे रहा है, उनको प्रमोशन से उस पर बैठा रहा है। ये मेरे समझ के परे है कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ। आप लोग इसमें थोड़ा इसको शासन प्रशासन के सामने रखें और हमारा सहयोग करें कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे भ्रष्ट सोच के लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। शासन से न्याय की मांग करते हुए शिकायतकर्ता ने ये बताया कि बुद्ध पीजी कॉलेज की दिन प्रतिदिन हालत बदतर होते चली जाती है, जहाँ पे अगर अशिक्षित लोग कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो बात थोड़ा समझ में आती है। प्रशासन उनके लिए न्याय और दंडात्मक कार्रवाई करता हुआ है और न्याय करवाता है। लेकिन जहाँ पे लोग इतने बड़े महाविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर के प्रबंधन समिति तक, अभी आप लोगों ने सुना, ये तो एक विद्यालय की बात है, लेकिन जो पूरे गोरखपुर मंडल को देखते हुए जो महाविद्यालयों के उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर जोन गोरखपुर हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव के ऐसे पारित कर दिया कि जैसे उनको कुछ दिखा ही ना हो। शिकायतकर्ता ने अपनी मांग प्रशासन से यह किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और विद्यालय को न्याय मिल सके। जिस विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत होकर के देश के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, उसी विद्यालय के इतने बड़े संभ्रांत लोग इतना भ्रष्टाचार कर कैसे सकते हैं? ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है और सरकार से बार बार यह निवेदन होता चला जा रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो जिस विद्यालय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है उस देश का क्या नतीजा हो सकता है। मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ आर के शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज।